इस मालूमाती नशिस्त में खुशामदीद। चलें बगैर किसी ताखीर के सीधा आज के मौजू पर आते हैं। आज की गुफ्तगू का आगाज एक ऐसे लफ्ज से होता है जो बज़ाहिर तो बस एक छोटा सा लफ्ज है ना, लेकिन सच्ची बात यह है कि इस एक लफ्ज में इस पूरी कायनात की उम्मीदें छुपी हैं। ये एक ऐसा लफ्ज है जो हम सब ने अपनी जिंदगी में हजारों बार सुना है, मगर आज हम इसके असल, उसके हकीकी मफहूम तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। ये महज एक रिवायती बहस बिल्कुल नहीं है, बल्कि कायनात के सबसे गहरे और खूबसूरत तसव्वुर को समझने का एक सफर है। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं और सबसे पहले इस बुनियादी सवाल को सामने रखते हैं। आखिर रब का असल मतलब है क्या? मतलब हम अपनी रोजमर्रा गुफ्तगू में, दुआओं में ये लफ्ज मुसलसल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या कभी हमने रुककर ये सोचा है कि इसके पीछे कितनी लामहदूद, कितनी बड़ी हकीकत छुपी है? ये सवाल दरअसल एक बहुत बड़े तसव्वुर की बुनियाद है, और यहीं से हम इस जानी पहचानी इस्तिलाह के पीछे छुपी हुई वुसअत को दरियाफ्त करने वाले हैं। हिस्सा पहला, तर्जमे से आगे इसकी लिसानी गहराई। अब हम देखेंगे कि सिर्फ तर्जमे से हटकर अरबी जुबान के खजानों में इस तसव्वुर की असल वुसअत क्या है। आम तौर पर होता क्या है कि रब का तर्जुमा महज खुदा के लफ्ज़ तक महदूद कर दिया जाता है, लेकिन हकीकत में अरबी ज़ुबान में लफ्ज़ रब निहायत अजीम और बहुत ही जामे लफ्ज़ है। ये कोई ऐसा नाम नहीं है जिसका मतलब सिर्फ एक खालिक हो जिसने दुनिया बनाई और बस। नहीं, ये खुदा के उस आम तसव्वुर से कहीं कहीं ज़्यादा आगे की बात है। ये मुवाजना हमें बिल्कुल साफ बताता है कि हम एक बहुत ही महदूद ज़ाविये से एक निहायत लामहदूद हकीकत को देखने के आदी हो चुके हैं। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प और अहम बात है वो ये है कि इस लफ्ज़ की सिफ़ात का दायरा कार कितना वसी है। रब वो हस्ती है जो सिर्फ पैदा नहीं करती, बल्कि पैदा करने के बाद पालती भी है, मामलात को संभालती है, रिस्क का बंदोबस्त करती है और हर किस्म के ख़तरात से मुकम्मल हिफाजत भी करती है। और सबसे बड़ी बात, ये सब कुछ किसी एक ख़ास वक्त के लिए नहीं होता, बल्कि वो हर एक लम्हा, हर सेकंड अपनी मखलूक की निगरानी फरमाती है। ये तमाम सिफ़ात जब आपस में मिलती है ना, तो लफ्ज़ रब को एक मुकम्मल, फ़आल और बेपनाह मुतहरिक तसव्वुर बना देती हैं। ये कोई ऐसी मशीन या निज़ाम नहीं जिसे बस एक बार बनाकर छोड़ दिया गया हो, बल्कि एक ऐसा निज़ाम है जिसमें हर पल एक जिंदा और गहरा ताल्लुक मौजूद है। हिस्सा दूसरा, उम्र भर का मुहाफ़िज़, निगहदाश्त का सफ़र। चलें अब देखते हैं कि ये लिसानी सिफ़ात इंसानी ज़िंदगी के कैनवस पर कैसे लागू होती हैं। ये सरपरस्ती आखिर काम कैसे करती है, इसको समझने के लिए ज़रा गौर करें। पहला कदम है माँ का रहम। ये वो जगह है जहां इंसान बिल्कुल मुकम्मल तौर पे बेबस होता है, जहां दुनिया की कोई दूसरी ताकत, कोई हस्ती उस तक नहीं पहुंच सकती। और फिर वहां से लेकर जिंदगी की आखिरी सांस तक जो हस्ती माँ के रहम की उन गहरी तारीकियों से लेकर जिंदगी के बिल्कुल आखिरी लम्हे तक हर हाल में, हर सेकंड में बंदे का ख्याल रखे, उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत पूरी करे, दर हकीकत वही रब है। ये एक ऐसा ताल्लुक है, एक ऐसी सरपरस्ती है जो किसी भी मरहले पर कहीं भी रुकती नहीं है, बल्कि एक खूबसूरत तसलसल के साथ हमेशा कायम रहती है। हिस्सा तीसरा, टूटे दिलों का सहारा, एक जज्बाती हम आहंगी। अब हम देखेंगे कि जब इंसानी जिंदगी में मुश्किल लम्हात आते हैं तो ये तस्वुर किस तरह एक नाकाबिल तस्खीर सहारा बनकर उभरता है। अंधेरों में रास्ता, देखा जाए तो ये इंसानी जिंदगी की एक बहुत बड़ी और तल्ख हकीकत है। जब चारों तरफ गहरा अंधेरा छा जाए, जब दूर दूर तक कोई उम्मीद बाकी ना रहे और सारे रास्ते बिल्कुल बंद नजर आएं, तब रब का ये तस्वुर एक रहनुमा रोशनी का काम देता है। ये वो वाहिद हस्ती है जो शदीद तरीन तारीकी में भी रोशनी की एक किरण पैदा करती है और एक ऐसा रास्ता दिखाती है जहां से निकलने का गुमान या तस्वुर भी महाल होता है। टूटे दिलों का सहारा, इंसान अपनी ज़िंदगी के सफ़र में कभी ना कभी ज़रूर टूटता है, बिखरता है, और बिल्कुल यही वो मकाम है जहां ये बावर होता है कि रब का वजूद इन टूटे हुए दिलों के लिए कितना बड़ा मरहम है। ये हस्ती उन बेआसरा लोगों का वो आसरा बनती है जिनका इस भरी दुनिया में और कोई सहारा नहीं बचता। ये एक ऐसी पनागाह है जो हर हाल में, हर वक्त खुली रहती है, जहां हर बेबस, हर थके हुए इंसान को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और बेपनाह मोहब्बत मिलती है। हिस्सा चौथा, हमेशा का साथी, हतमी सच। अब हम कायनात की इन वसतों से सिमटकर सीधा इंसान के अंदरून, उसके दिल की तरफ आते हैं। तो सबसे अहम और बुनियादी बात यह है कि ज़रा इस जुमले को महसूस करें, जब सब साथ छोड़ दें तब भी एक ज़ात हमेशा साथ रहती है, वो मेरा रब है। ये महज चंद अल्फाज की तरतीब नहीं है, बल्कि सच पूछें तो आज की इस तमाम गुफ्तगू का हतमी निचोड़ है। इंसानी जिंदगी में एक वक्त जरूर ऐसा आता है जब दुनिया के तमाम सहारे, सारे रिश्ते, सब कुछ पीछे रह जाता है। इस वक्त, इस शदीद अकेलेपन में जब कोई और मौजूद नहीं होता, तो जरा सोचें कौन बाकी रहता है।
बिल्कुल यही वो मकाम है जहाँ हकीकत में समझ आता है कि रब का होना असल में है क्या चीज़। और यही वो सोच है जो इंसान को एक ऐसा गहरा सुकून देती है जो दुनिया की कोई और चीज़, कोई और ताकत नहीं दे सकती। तो फिर सोचने की बात यह है कि जब सब कुछ मिट जाएगा और सिर्फ एक ज़ात बाकी रहेगी, तो क्या हमने अपने उस सच्चे और आखिरी साथी को वाकई पहचान लिया है? इसी एक सवाल के साथ हम आज की इस मालूमाती नशिस्त को यहीं मुकम्मल करते हैं।